कहानी की शुरुआत होती है एक गर्म धूप वाले दिन से। समुद्र के किनारे एक रिजॉर्ट है। वहाँ के स्विमिंग पूल के पास एक अंग्रेज आदमी बैठा हुआ है और वही इस कहानी का नरेटर है। वह अकेला बैठा हुआ है, पीले रंग की ड्रिंक पी रहा है और सामने के पूल में खेलते हुए लोगों को देख रहा है। उस होटल में ज्यादातर अमीर अमेरिकन पर्यटक हैं जो या तो तैर रहे हैं या लेटकर धूप सेक रहे हैं। वह आदमी बस यूं ही सबको देख रहा है बिना किसी खास दिलचस्पी के। थोड़ी देर बाद नरेटर की नजर एक छोटे दुबले पतले बूढ़े आदमी पर जाती है। वह बूढ़ा आदमी साफ सुथरे कपड़ों में है, सफेद सूट, सफेद टोपी और पतले होठों वाली मुस्कान। उसके हाव भाव में कुछ अजीब सा है, जैसे वो किसी को ध्यान से परख रहा हो। वह धीरे धीरे चलकर नरेटर के पास आता है और बातचीत शुरू करता है। वो कहता है, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? नरेटर मुस्कुराकर कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल बैठ जाइए। बूढ़ा आदमी बेंच पर बैठता है और कुछ देर तक पूल की तरफ देखता रहता है। फिर वो कहता है, यहाँ के अमेरिकन लोग बहुत अजीब है ना, हर वक्त कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हैं, कोई आराम नहीं। नरेटर हंस देता है और कहता है, हाँ सच में, वो कभी नहीं रुकते। बातचीत सामान्य चल रही होती है, तभी पास में एक यंग अमेरिकन लड़का आता है। उसके बाल सुनहरे हैं और वो ऊंची आवाज में हंसते हुए कह रहा है, अरे मेरे सिगरेट लाइटर देखो, मैंने बस अभी पेट्रोल भरा है और एक बार में जलता है। लड़के की उम्र करीब 19 से 20 साल होगी। वो किसी अमेरिकन नेवी का ट्रेनी लगता है क्योंकि उसके पास नेवी की टोपी है। वह अपनी लाइटर की तारीफ करते हुए पूल के पास बैठी एक लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। लड़की हंसती है और लड़का दिखाने के लिए बार बार लाइटर जलाता है। हर बार वह एक ही बार में जल जाता है। अब वही बूढ़ा आदमी उस लड़के की ओर घूरता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वह मुस्कुराते हुए नरेटर की ओर झुकता है और धीरे से कहता है, आपको ये लड़का दिख रहा है, ये बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा। नरेटर कुछ नहीं कहता। बूढ़ा आदमी अब उस यंग नेवी लड़के के पास चला जाता है और उससे कहता है, यंग मैन, तुम्हारा लाइटर बहुत बढ़िया है। लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ये एकदम परफेक्ट काम करता है। बूढ़ा आदमी धीरे से पूछता है, क्या तुम शर्त लगाओगे कि ये हर बार जलता रहेगा? लड़का थोड़ा हंसता है और कहता है, शर्त मतलब? बूढ़ा आदमी कहता है, मतलब मैं कहता हूँ कि तुम्हारा लाइटर लगातार 10 बार नहीं जलेगा। अगर तुम चाहो तो हम एक शर्त लगा सकते हैं। लड़का चौंक जाता है पर फिर उत्सुकता से पूछता है, किस बात की शर्त? बूढ़ा आदमी कहता है, मैं कहता हूँ अगर तुम अपने लाइटर को लगातार 10 बार जलाओ और हर बार वो पहली कोशिश में जल जाए तो तुम जीत जाओगे। लड़का अब थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है। वो कहता है, और अगर मैं हार गया? बूढ़ा आदमी बहुत कामली कहता है, अगर तुम हार गए तो मुझे तुम्हारी एक चीज चाहिए। लड़का बोला, क्या चीज? वो आदमी बोला, तुम्हारी उंगली। लड़का पहले तो समझ नहीं पाया, फिर जोर से हंस पड़ा। क्या आप मजाक कर रहे हैं ना? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया नहीं, बस गंभीरता से उसने कहा, नहीं मैं मजाक नहीं करता, मैं बहुत सच्चा आदमी हूँ और मैं बहुत सारी शर्तें लगाता हूँ। अब तक मैंने कई बार जीता है और कई बार हारा भी हूँ। लड़का थोड़ा हिचकिचाता है पर मजाक में ही बोल देता है, अगर मैं जीत गया तो आप मुझे क्या देंगे? बूढ़ा आदमी कहता है, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अपनी कार दे दूंगा। वो बाहर पार्किंग में खड़ी है, नई है और बहुत सुंदर कार है। अब मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। सारे लोग जो आसपास बैठे थे, नरेटर, वो लड़की और कुछ और लोग, सब ध्यान देने लगते हैं। लड़का कहता है, वो कैडिलैक सच में आपकी है? बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ वो मेरी है, अगर तुम जीत गए तो वो तुम्हारी हो जाएगी। वो लड़की बीच में बोलती है, ओ माय गॉड, ये तो पागलपन है, ये कोई खेल नहीं है। लेकिन लड़का अब थोड़ा ईगो में आ जाता है। वो हंसते हुए कहता है कि मुझे चैलेंज पसंद है, मैं करूँगा। नरेटर उसे रोकने की कोशिश करता है कि छोड़ो, ये सब मजाक है, ऐसे अजनबी के साथ कोई उंगली काटने वाली शर्त नहीं लगाता। बूढ़ा आदमी तुरंत बोलता है, नहीं ये मजाक नहीं है, मैं पहले भी ऐसी शर्तें लगा चुका हूँ। लड़की अब थोड़ा डर जाती है और कहती है कि डोंट डू इट, ये खतरनाक है। लेकिन लड़का मुस्कुरा कर कहता है कि मुझे अपनी किस्मत और अपने लाइटर पर पूरा भरोसा है, रिलैक्स, ये बस 10 बार जलाना है, मैं हर बार कर सकता हूँ। बूढ़ा आदमी कहता है, तो तय हुआ, चलो मेरे कमरे में चलते हैं, वहाँ शांति है। लड़का कहता है, ठीक है चलो। नरेटर कहता है कि वो भी उनके साथ जाने का फैसला करता है ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो वो रोक सके। लड़की भी बोलती है कि वो भी चलेगी, उसे भरोसा नहीं कि ये बूढ़ा आदमी सही है। चारों लोग, बूढ़ा आदमी, नरेटर, लड़का और वो लड़की, होटल के अंदर जाते हैं। वे लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और फिर बूढ़े आदमी के कमरे में पहुंचते हैं। कमरा छोटा,
नॉर्मल और थोड़ा पुराना है, लेकिन सब कुछ साफ सुथरा है। कमरे में एक बड़ा टेबल, 2 कुर्सियां, एक लैंप और एक सफ़ेद बिस्तर है। बूढ़ा आदमी बहुत व्यवस्थित तरीके से सब तैयार करने लगता है। वो दराज खोलता है, उसमें से छोटी रस्सी, एक तेज चाकू और एक बोतल निकालता है जो एंटीसेप्टिक लिक्विड की है। वह टेबल पर सब चीज़ें सजाता है और बोलता है, अब हमें सिर्फ ये करना है, तुम्हारा हाथ टेबल पर रखना होगा, मैं तुम्हारी छोटी उंगली को रस्सी से बांध दूंगा और अगर तुम्हारा लाइटर एक बार भी फेल हुआ तो चाकू नीचे गिरेगा। लड़का अब भी बहुत कॉन्फिडेंट था। वो कहता है, ठीक है, डील पक्की। बूढ़ा आदमी नरेटर से कहता है, आप गवाह हैं, देखिए मैं चीटिंग नहीं करूंगा, मैं फेयर प्लेयर हूँ। फिर वो लड़की की ओर देखता है और कहता है कि आप काउंट करो हर बार जब वो लाइटर जलाएगा। लड़की कांप रही होती है पर मान जाती है। अब टेबल पर एक छोटा सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया जाता है ताकि खून अगर गिरे तो साफ दिखे। ये देखकर नरेटर को झटका लगता है कि यह आदमी सच में गंभीर है। बूढ़ा आदमी चाकू को हल्के हाथ से हवा में परखता है। उसकी धार चमक रही होती है। लड़के का हाथ अब टेबल पर है। उसकी छोटी उंगली रस्सी से कसकर बांधी गई है। चाकू को एक ऊंचाई पर रस्सी से बांधा गया है ताकि अगर बूढ़ा आदमी रस्सी छोड़े तो वो चाकू सीधा उंगली पर गिर पड़े। अब लड़की गिनती शुरू करती है। लड़की जैसे ही काउंटिंग बोलती है, लड़का लाइटर पे क्लिक करता है और वो जल जाता है। लड़की ने बोला 1, क्लिक हुआ और वो जल गया। लड़की ने बोला 2, क्लिक हुआ और वो जल गया। लड़की ने बोला 3, क्लिक हुआ और जल गया। लड़की ने बोला 4, क्लिक हुआ और जल गया। अब लड़का मुस्कुरा रहा है। बूढ़े आदमी की आंखों में अजीब सी खुशी है, जैसे वो इस खतरे को एंजॉय कर रहा हो। अब लड़की थोड़ा कांपते हुए गिन रही थी। उसने बोला 5, क्लिक हुआ और लाइटर जल गया। कमरा कुछ सेकंड के लिए रोशनी में नहाया, फिर लौ बुझ गई। फिर उसने बोला 6, फिर क्लिक हुआ, फिर से जल गया। अब लड़का बहुत ही कॉन्फिडेंट था। वो हल्की हंसी हंसता, जैसे कह रहा हो, देखा मैंने कहा था ना, मैं जीतूंगा। बूढ़े आदमी का हाथ थोड़ा कांप रहा था। वो अपनी उंगलियों से रस्सी को थामे हुए था और उसकी आंखें सिर्फ उस लाइटर की लौ पर टिकी थी। उसके माथे पर पसीना आ गया था, पर मुस्कान अब भी बनी हुई थी, एक खतरनाक मुस्कान। नरेटर अपनी सांस रोके सब देख रहा था। उसे लग रहा था कि ये सब बस एक पागलपन है। फिर लड़की ने बोला 7, क्लिक हुआ और वो फिर से जल गया। अब तक 7 बार लाइटर सफल हो चुका था। लड़के की हंसी अब थोड़ी तेज हो गई थी। वो हर बार लो को बूढ़े आदमी की आंखों के सामने दिखाकर बुझा देता। लड़की रो पड़ती है। वो डर से कांप रही थी और कहती है, बस करो, बहुत हो गया, अब और नहीं। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। फिर उसने बोला 8, क्लिक हुआ और जल गया। फिर उसने बोला 9, क्लिक हुआ और जल गया। अब सबको बस एक आखिरी बार का इंतजार था। अगर अगली बार भी लाइटर जल गया तो लड़का जीत जाएगा और बूढ़े आदमी को अपनी कैडिलैक कार देनी पड़ेगी। लेकिन अगर जरा भी फेल हुआ तो उसकी उंगली उड़ जाएगी। नरेटर के अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। वह सोच रहा था कि क्या यह आदमी सच में चाकू गिरा देगा या ये बस धमकी है। लड़के ने हल्की मुस्कान दी और अपना लाइटर उठाया। वो बोला कि आखिरी बार है। वो बोला, ओके, लास्ट वन। लड़की ने कांपती आवाज में कहा 10। तभी अचानक जोर से दरवाजा खुलता है। वहां से आवाज आती है, स्टॉप इट, व्हाट आर यू डूइंग। एक तेज गुस्से से भरी महिला की आवाज कमरे में गूंजती है। सब लोग चौंक जाते हैं। लाइटर बुझ जाता है। लड़का डर कर पीछे हटता है। चाकू झूलता हुआ हिलता लेकिन गिरता नहीं। दरवाजे पर एक महिला खड़ी है, करीब 40-45 साल की, लंबे बाल, कठोर चेहरा, आंखों में गुस्सा। वो सीधे बूढ़े आदमी की तरफ जाती है और उसके हाथ से रस्सी छीन लेती है और कहती है, कितनी बार कहा है तुमसे, अब और नहीं। नरेटर, लड़का और वो लड़की, तीनों को कुछ समझ नहीं आता। वो महिला बूढ़े आदमी पर चिल्ला रही है और वो बेचारा अब डर गया है, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से डांट खा रहा हो। महिला ने तेज आवाज में कहा, माफ करना सब लोग, ये आदमी पागल है, ये डेंजरस है। वह बूढ़े आदमी की ओर मुड़कर कहती, तुम्हें शर्म नहीं आती, फिर वही खेल। नरेटर अब कुछ पूछना चाहता है पर महिला उसे रोक देती है और वो कहती है, लेट मी एक्सप्लेन। दरअसल ये मेरे हस्बैंड है, इनका दिमाग ठीक नहीं है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और वो कहती है, इनका एक अजीब शौक है, शर्तें लगाना। हर बार ये यही करते हैं, किसी को उंगली काटने की धमकी देकर खेल खेलते हैं। कभी कभी ये ऐसा सच में कर भी देते हैं। ये बीमार है और इनका इलाज चल रहा है। नरेटर और बाकी लोग स्तब्ध हैं।
उनकी आंखों में डिसबिलीफ है। अभी तक जो आदमी इतना काम, पोलाइट और स्माइलिंग लग रहा था वो असल में मेंटली अनस्टेबल निकला। महिला बोलती है, हम दक्षिण अमेरिका से आए थे। पहले ये बहुत अमीर थे, इनका अपना कसीनो था। वो जुआ खेलते खेलते धीरे धीरे सब कुछ हार गए, पैसा, जमीन और अपनी समझदारी भी। फिर इनका शौक बस एक ही रह गया, लोगों से बेवकूफ़ी भरी शर्तें लगाना। वो कहती है, और जो लोग जीत जाते हैं उनसे ये अपनी चीजें हारते गए, कार, घड़ी, जूते, कपड़े, सब। अब तो इनके पास सिर्फ ये होटल रूम बचा है और मैं। महिला टेबल पर रखे लाइटर को उठाती है, फिर उस पर नजर डालकर कहती है, शायद ये वाला लाइटर भी इन्हें किसी से हारना पड़ा होगा। फिर वह धीरे से अपना हाथ उठाती है और नरेटर, लड़की और लड़के की आंखें सन्न रह जाती है, क्योंकि उस महिला के हाथ में भी सिर्फ 2 उंगलियां थी, बाकी 3 उंगलियां गायब हैं, जैसे किसी ने काट दी। सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, किसी को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। नरेटर धीरे से कहता, तो ये खेल ये पहले भी हो चुका है। महिला सिर झुकाकर कहती, कई बार, और हर बार कोई ना कोई घायल हुआ है। फिर वह बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ती, जैसे कोई माँ अपने शरारती बच्चे को घर ले जा रही हो, और उसे कहती, अब चलो यहाँ से। बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कहता, बस नीचे देखता हुआ उसके साथ चल देता है, चुपचाप, जैसे कोई थका हुआ कैदी। कमरे में बस 3 लोग बचे थे, नरेटर, लड़का और वो लड़की। तीनों कुछ मिनट तक कुछ नहीं बोलते, सिर्फ हवा की हल्की आवाज सुनाई देती है। टेबल पर अभी भी रस्सी, चाकू और लाइटर रखा है। चाकू की धार अब भी चमक रही है, जैसे याद दिला रही हो कि अभी कुछ पहले मौत कितनी करीब थी। लड़का धीरे से अपनी बंधी हुई उंगली खोलता है, उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई है। वो गहरी सांस लेता है और कहता है, मैं पागल था जो मैंने ये किया। लड़की की आंखों से आंसू गिरते हैं और वो कहती है, अगर वो महिला नहीं आती आज तो क्या होता। नरेटर धीरे से खिड़की के पास जाता है। बाहर रात उतर रही है, होटल के पूल के पास लाइटें जल चुकी हैं, सब कुछ सामान्य लग रहा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर कमरे के अंदर हर किसी का चेहरा फीका है, किसी को हंसी नहीं आ रही, बस एक ठंडी सिहरन सबके अंदर उतर। महिला और वो बूढ़ा आदमी होटल से निकल गए थे, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गए। बस इतना मालूम हुआ कि होटल मैनेजर ने उन्हें पहले भी कई बार ऐसा करते देखा था, और हर बार वो महिला समय पर पहुंचकर रोक लेती थी। नरेटर सोचता, शायद वो महिला खुद उसकी बीमार आदत का शिकार रही होगी। उसकी उंगलियां वही सबूत है कि ये खेल मजाक। कहानी नरेटर के उसी होटल रूम में खत्म होती है। वो अब अकेला बैठा है, टेबल पर पड़ा लाइटर उठाता है और एक बार जलाने की कोशिश करता है, और उसकी लौ जल जाती है। वो कुछ पल उसे देखता, फिर बुझा देता और सोचता कि कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ बस एक क्लिक की दूरी पर होता है। कभी कभी जिंदगी में सबसे खतरनाक हथियार बंदूक या चाकू नहीं होते, बल्कि किसी इंसान का दिमाग होता है। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।